हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस विद तनुजा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट ऑटोक्लेव, पार्ट्स ऑफ द ऑटोक्लेव, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, टाइप्स एंड यूजेस। ठीक है, सबसे पहले तो जानते हैं कि ऑटोक्लेव क्या है। ठीक है, एन ऑटोक्लेव इज अ मशीन दैट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय किलिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड इवन स्पोर्स प्रेजेंट इन द मटेरियल पुट इनसाइड द वेसल यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या है। स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में क्या हो रहा है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो रही है एज वेल एज स्पोर्स ऑल्सो किलिंग। ठीक है, उस मेथड को हम लोग बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन के मेनली 3 मेथड्स हैं: मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड केमिकल मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। अब ये जो ऑटोक्लेव है, ये है फिजिकल मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। क्या है? एन ऑटोक्लेव इज अ मशीन दैट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, by killing bacteria, viruses and even spores present in the material put inside the vessel using steam under pressure। ठीक है, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या फिर उनके स्पोर्स प्रेजेंट है, अगर हमने उनकी स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं तो हम उनको ऑटोक्लेव में डालेंगे। ठीक है, और ये ऑटोक्लेव कैसे काम कर रहा है? यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, स्टीम अंडर प्रेशर का क्या मतलब कि हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर होने से क्या है, बैक्टीरिया की तो किलिंग हो रही है एज वेल एज जो स्पोर्स हैं उनकी भी किलिंग हो रही है, और कम्प्लीटली क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेज द मटेरियल बाय हीटिंग देम अप टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। इसका क्या मतलब है कि ऑटोक्लेव जो है वो मटेरियल्स की स्टेरिलाइजेशन कर रहा है। कैसे स्टेरिलाइजेशन कर रहा है? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर ये स्टेरिलाइजेशन कर रहा है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये उस टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी है, इस पर ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ऑटोक्लेव इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टीम स्टेरिलाइजर दैट इज commonly used in healthcare facilities and industries for various purposes। ठीक है, ऑटोक्लेव को हम क्या बोलते हैं? स्टीम स्टेरिलाइजर। स्टीम स्टेरिलाइजर बोलेंगे, और मेनली कहाँ पर यूज हो रहा है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, ऑटोक्लेव इज कंसिडर्ड अ मोर इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एज इट इज़ बेस्ड ऑन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ऑटोक्लेव जो है बहुत इफेक्टिव मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। अब ये इफेक्टिव मेथड स्टेरिलाइजेशन का क्यों है? क्योंकि ये काम कर रहा है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के ऊपर वर्क कर रहा है, बेस्ड ऑन द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मीन्स हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर मीन्स दैट किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर स्पोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव या फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ ऑटोक्लेव। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑटोक्लेव इज द प्रेशर कुकर टाइप और लेबोरेटरी बेंच ऑटोक्लेव्स। ठीक है, मेनली जो लैब वगैरह में अगर हम ऑटोक्लेविंग यूज़ कर रहे हैं, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है लुक लाइक एज अ प्रेशर कुकर। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑटोक्लेव। फर्स्ट वन इज अ प्रेशर चैम्बर। ठीक है, प्रेशर चैम्बर क्या है? द प्रेशर चैम्बर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्टीम ऑटोक्लेव कंसिस्टिंग ऑफ एन इनर चैम्बर एंड एन आउटर जैकेट। ठीक है, ये जो प्रेशर चैम्बर है ये क्या है? ऑटोक्लेव का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें 2 फॉर्म्स हैं, एक इनर चैम्बर है और एक आउटर जैकेट है। इनसाइड एक प्रेजेंट है चैम्बर ऑटोक्लेव के, उसको इनर चैम्बर बोलेंगे। जो आउटर लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे आउटसाइड पर, दैट इज आउटर जैकेट। ठीक है, और क्या इसमें? द इनर चैम्बर इज मेड अप ऑफ अ स्टेनलेस स्टील और गन मेटल। ठीक है, जो इनर चैम्बर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील और गन मेटल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आउटर चैम्बर मेड अप ऑफ अ आयरन केस। जो आउटर चैम्बर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? आयरन केस का, और इनर चैम्बर जो है उसके इनसाइड में प्रेजेंट है, जो कि बना हुआ है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, द ऑटोक्लेव यूज्ड इन हेल्थ केयर लेबोरेटरीज हैव एन आउटर जैकेट। अब ये आउटर जैकेट जो इसका क्या काम है? ठीक है, एक तो मेनली कहाँ पर यूज हो रहा है? हेल्थ केयर लेबोरेटरीज में, और ठीक है इसमें आउटर जैकेट जो वो क्या कर रहा है? दैट इज फिल्ड विद द स्टीम। ये जो आउटर जैकेट हमने बोला कि एक इनर चैम्बर है जो स्टेनलेस स्टील का बना है, और आउटर जैकेट क्या है? आउटर जैकेट प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में क्या है? ये क्यों यूज हो रहा है? इसमें प्रेशर है। ठीक है, दैट इज फिल्ड विद द स्टीम। स्टीम
टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू रीच द स्टेरिलाइजेशन, इसमें स्टीम प्रेजेंट है टू रिड्यूस द टाइम, जो उसमें टाइम लग रहा है स्टेरिलाइजेशन के लिए उस टाइम को कम करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए ये वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टीम, ठीक है। द इनर चैम्बर इज द केस वेयर द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज्ड और पुट। अब ये इनर चैम्बर हम बोल रहे हैं, एक तो इनर चैम्बर है, एक आउटर चैम्बर है। इनर चैम्बर स्टेनलेस स्टील का बना, जो आउटर जैकेट है वो आयरन की बनी हुई। इनर चैम्बर का क्या रोल है, इनर चैम्बर वो चैम्बर है जहाँ पर हम जिस भी मटेरियल की हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे उस मटेरियल को वहाँ पर हम स्टोर करेंगे, ठीक है। द इनर चैम्बर इज द केस वेयर द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज्ड और पुट, ठीक है, जहाँ पर हम स्टेरिलाइजेशन के लिए जो मटेरियल रखना है उसको रखेंगे, ठीक है। और इनर चैम्बर और आउटर चैम्बर के बीच में क्या है, ये स्टीम है जो किसका काम कर रही है, कंप्लीटली स्टेरिलाइजेशन का, ठीक है। द साइज ऑफ द प्रेशर चैम्बर रेंजेस फ्रॉम 100 लीटर टू 3000 लीटर, ठीक है। ये जो प्रेशर चैम्बर है इसके साइज की हम बात करें तो इसकी रेंजेस कितनी है, 100 लीटर से लेकर 3000 लीटर तक, ठीक है। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑटोक्लेव का वो है लिड या फिर डोर, ठीक है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोक्लेव इज द लिड और डोर ऑफ द ऑटोक्लेव, ठीक है, जो सबसे टॉप पर प्रेजेंट है। और इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द लिड इज टू सील ऑफ द आउटसाइड एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट अ स्टेरिलाइज्ड कंडीशन इनसाइड द ऑटोक्लेव, ठीक है। ये जो लिड है इसका क्या काम है, इसको सील ऑफ करना पूरे ऑटोक्लेव को। क्यों सील ऑफ करना, सील ऑफ द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, ताकि जो आउटसाइड का एटमॉस्फेयर वो इनसाइड में एंटर ना कर सके। एंड क्रिएट अ स्टेरिलाइज्ड कंडीशन, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन करें, कंप्लीटली स्टेरिलाइजेशन क्या होगी, जब आउटर और इनर इसका आउटर एटमॉस्फेयर और इनर जो चैम्बर का एटमॉस्फेयर है उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर सील करने के काम आता है, क्रिएट अ स्टेरिलाइज्ड कंडीशन इनसाइड द ऑटोक्लेव। द लिड इज मेड all airtight by the screw clamps and asbestos washer, ठीक है। ये जो लिड है मेनली कैसे बनी है, एयर टाइट है। कैसे करेंगे इसको, एयर टाइट को कवर हम कैसे करेंगे ऑटोक्लेव को, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू क्लैम्प्स जो इसके टॉप में लगे हुए हैं, और क्या है, एस्बेस्टोस वॉशर जो इसके लिड या कवर के ऊपर है सबसे टॉप में, ठीक है। द लिड कंसिस्ट ऑफ वेरियस अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब लिड में ये जो स्क्रू गॉज हैं इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, वो क्या क्या है अब देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है इसमें प्रेशर गॉज, ठीक है। ए प्रेशर गॉज इज प्रेजेंट ऑन द लिड ऑफ द ऑटोक्लेव, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है प्रेशर गॉज, ये जो लिड है इसकी आउटर कवरिंग है ऊपर टॉप पर, उसके ऊपर प्रेजेंट है प्रेशर गॉज। अब इसका काम क्या है, लिड टू इंडिकेट द प्रेशर क्रिएटेड इन द ऑटोक्लेव ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन। इसका काम क्या है, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कब कर रहा है, जब हम ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं उस टाइम पर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। द प्रेशर गॉज इज एसेंशियल एज इट एश्योर द सेफ्टी ऑफ द ऑटोक्लेव, ठीक है। प्रेशर गॉज और क्यों जरूरी है, सेफ्टी पर्पज के लिए ऑटोक्लेव की, ठीक है। एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑपरेशन, मतलब कि जो भी हम स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रोसेस हमने जो चालू किया साइकिल वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रेशर रिलीजिंग यूनिट, दैट इज विसल, ठीक है। उसमें क्या एक विसल भी प्रेजेंट होंगी या प्रेशर रिलीजिंग यूनिट बोल सकते हैं उसको। ए विसल इज प्रेजेंट ऑन द लिड ऑफ द ऑटोक्लेव इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर कुकर, ठीक है। प्रेशर कुकर तो सबके घर में होते हैं, आप लोगों ने देखा प्रेशर कुकर के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, विसल, ठीक है। ऑटोक्लेव भी सेम वैसे ही काम करता है। ए विसल इज प्रेजेंट ऑन द लिड ऑफ द ऑटोक्लेव, कहाँ प्रेजेंट है, ये टॉप पर प्रेजेंट है, इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर कुकर। जैसे घर में जो हम यूज करते हैं प्रेशर कुकर उनमें जैसे विसल है वैसे सेम इसमें भी टॉप पर वैसे विसल प्रेजेंट होगी, ठीक है। द विसल किस लिए यूज हो रही है, विसल कंट्रोल द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर बाय रिलीजिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर बाय लिफ्टिंग इटसेल्फ, ठीक है। विसल का क्या काम है, ये अगर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है इनसाइड में तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या है वो ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो विसल है इसका क्या काम है, थोड़ा ये प्रेशर रिलीज कर देती है बाय रिलीजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर बाय लिफ्टिंग इटसेल्फ, ठीक है। सेम जैसे घर पर हमारा प्रेशर कुकर काम करता है वैसे ही सेम। नेक्स्ट सेफ्टी वेल्व, ठीक है, पता है ना प्रेशर कुकर में कैसे होता है सेफ्टी वेल्व, सेम वैसे ही इसमें है। ए सेफ्टी वेल्व इज प्रेजेंट ऑन द लिड ऑफ द ऑटोक्लेव, कहाँ प्रेजेंट है, लिड में प्रेजेंट है, विच इज क्रूशियल इन द केसेस वेयर द ऑटोक्लेव फेल्स टू परफॉर्म इट्स एक्शन। ये हमें कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जो ऑटोक्लेव है फेल्स टू परफॉर्म इट्स एक्शन,
ठीक है। अगर वो अपना काम प्रॉपर से नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम पर ये जो सेफ्टी वेल्व है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? और द प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेज अनकंट्रोल्ड, ठीक है। जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इनसाइड पर, अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो उस टाइम पे सेफ्टी वेल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेल्व हैज़ अ थिन लेयर ऑफ द रबर दैट रस्ट इटसेल्फ टू रिलीज द प्रेशर एंड टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है। वेल्व जो है ये सेफ्टी वेल्व जो है किस चीज़ का बना है? थिन लेयर ऑफ द रबर, ठीक है, थिन लेयर ऑफ द रबर, ठीक है। अब ये क्यों यूज़ हो रहा है? अगर इनसाइड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? सम टाइम पे क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन हो सकता है। तो उस एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए जो है ये सेफ्टी वेल्व जो है ये कभी कभी क्या होता है? रिलीज हो जाता है, प्रेशर वहाँ से निकल जाता है ताकि कोई एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है। द वेल्व हैज़ अ थिन लेयर ऑफ द रबर दैट रस्ट, क्या है वो कभी फट जाता है इटसेल्फ टू रिलीज द प्रेशर। क्यों फटता है? अगर अंदर की साइड में बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड जो हमारी कंडीशन हमने प्रोवाइड कर रही हैं उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाए, टू अवॉइड द डेंजर ऑफ द एक्सप्लोजन, कि अब कहीं पर ये ऑटोक्लेव ब्लास्ट ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो सेफ्टी वेल्व है ये क्या हो जाता है? वर्स्ट हो जाता है। तो सेफ्टी वेल्व इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन अ ऑटोक्लेव, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है स्टीम जनरेटर और इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है, दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल स्टीम जनरेटर और अ बॉयलर इज प्रेजेंट अंडरनीथ द चैम्बर, ठीक है, दैट कॉजेज एन इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम टू हीट द वाटर एंड जनरेट स्टीम इन द इनर एंड द आउटर चैम्बर, ठीक है। क्या था ये? इलेक्ट्रिकल स्टीम जनरेटर जो है, बॉयलर जो है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? अंडरनीथ द चैम्बर। हमने पढ़ा ना इसमें कि एक इसके अंदर एक चैम्बर प्रेजेंट है, एक आउटसाइड पर जैकेट प्रेजेंट है। इस जो चैम्बर के नीचे प्रेजेंट है वो है स्टीम जनरेटर, और इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोवाइड कर रहा है पूरे सिस्टम को, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम टू हीट द वाटर, किस लिए यूज़ हो रहा है ये? हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए। किसको? वाटर को। जब वाटर हीट होगा तो क्या होगा? जनरेट स्टीम जनरेट होगी इन द इनर एंड द आउटर चैम्बर, ठीक है। इनर एंड आउटर चैम्बर दोनों साइड में स्टीम जनरेट होगी, और ये जो स्टीम है दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें हाई पेनिट्रेशन पावर है। हाई पेनिट्रेशन पावर क्यों है? मतलब कि क्या मतलब है इसका हाई पेनिट्रेशन पावर का? ये हाई पेनिट्रेशन पावर होने की वजह से ये सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और जो उनके स्पोर्स हैं उन सबको क्या कर रही है? ये डिस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है। द लेवल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द इनर चैम्बर इज वाइटल, एज इफ द वाटर इज नॉट सफिशेंट देयर आर चांसेस टू बी बर्निंग ऑफ द हीटिंग सिस्टम, ठीक है। जब भी हम ऑटोक्लेव को रन करते हैं उससे पहले हमें क्या चेक करना होता है? वाटर का लेवल। अगर इसमें प्रॉपर लेवल है तो प्रॉपर स्टीमिंग जो है वो जनरेट होगी। अगर वाटर लेवल कम है तो क्या होगा? इसकी बर्निंग हो सकती है, ठीक है। द लेवल ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द इनर चैम्बर इज वाइटल, एज इफ द वाटर इज नॉट सफिशेंट। अगर सफिशेंट नहीं है, ठीक है, तब तो ठीक है वाटर लेवल। अगर कम है तो क्या होगा? देयर आर चांसेस टू बर्निंग ऑफ द हीटिंग सिस्टम। क्या है? अगर ऑब्वियसली पानी कम होगा, उसको तो पानी की नीड है, तो क्या होगा? हीटिंग सिस्टम की बर्निंग हो सकती है। सिमिलरली इफ़ द वाटर इज़ मोर देन नेसेसरी, और वैसे ही अगर पानी का जो लेवल है जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है तो क्या होगा? इट माइट इंटरफेस विद द ट्रेस एंड अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द चैम्बर। जो भी हमने स्टेरिलाइजेशन के लिए जो भी मटेरियल हमने साइड पर रखा है उन सब में क्या होगा? ये सारी मिक्सिंग हो जाएगी वाटर की। इसलिए जो प्रॉपर लेवल है वाटर का वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है? स्टीम जनरेटर एंड इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूम जनरेटर, ठीक है। वैक्यूम जनरेटर क्या है? इफ सम टाइप ऑफ ऑटोक्लेव्स अ सेपरेट वैक्यूम जनरेटर इज प्रेजेंट which pulls out the air from the inside of the chamber to create a vacuum inside the chamber, ठीक है। वैक्यूम जनरेटर नाम से क्लियर है किस लिए यूज हो रहा है? वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। क्या लिखा है? इन सम टाइम्स ऑटोक्लेव ए सेपरेट वैक्यूम जनरेटर इज प्रेजेंट। एक सेपरेट वैक्यूम जनरेटर जो है वो प्रेजेंट होता है। क्यों? विच पुल्स आउट द एयर फ्रॉम इनसाइड। वैक्यूम जनरेटर का क्या काम है? जो आउटसाइड की एयर है उसको बाहर रिलीज करता है एंड क्रिएट अ वैक्यूम इनसाइड द चैम्बर, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सम एयर पॉकेट्स इनसाइड द चैम्बर माइट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज वाई द वैक्यूम चैम्बर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोक्लेव। क्या है? कभी एयर पॉकेट्स इनसाइड द चैम्बर क्या हो सकता है? उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अगर वैक्यूम चैम्बर प्रेजेंट होगा तो ये बहुत अच्छा है। क्यों है अच्छा है? क्योंकि वैक्यूम चैम्बर से हम क्या कर रहे हैं? जो इनसाइड की एयर है उसको रिलीज कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
अगर प्रेजेंट हैं तो उनकी भी रिलीजिंग वैक्यूम चैम्बर से हो सकती है। वैक्यूम चैम्बर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन एन ऑटोक्लेव। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट वाटर कूलर। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट वाटर कूलर। ठीक है, नाम से क्लियर है क्या कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, मैनी ऑटोक्लेव्स आर प्रोवाइडेड विद अ सिस्टम टू कूल द इफ्लुएंट बिफोर इट एंटर्स द ड्रेनिंग पाइप। बहुत सारे ऑटोक्लेव ऐसे हैं जो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पर, बिफोर इट एंटर्स द ड्रेनिंग पाइप। जो भी वेस्ट मटेरियल है ड्रेनिंग पाइप्स में जाने से पहले उसको कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, दिस सिस्टम प्रिवेंट्स एनी डैमेज टू ड्रेनेज पाइप। ठीक है, ड्रेनेज पाइप की कोई डैमेज होने से बचाने के लिए बहुत सारे ऑटोक्लेव्स में क्या प्रेजेंट होता है, वेस्ट वाटर कूलर। ठीक है, अब पाइप की डैमेज कैसे हो सकती है, ड्यू टू द बॉइलिंग वाटर बीइंग सेंट आउट टू द ऑफ द ऑटोक्लेव। इज बॉइलिंग वाटर जब प्रेशर रिलीज करते हैं उसके बाद जो बॉइलिंग वाटर को रिलीज करते हैं तो उससे क्या, जो प्लास्टिक की पाइप्स हैं उनकी मेल्टिंग हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इसलिए कुछ एक ऑटोक्लेव्स में क्या प्रेजेंट है, वेस्ट वाटर कूलर। ठीक है, ये तो थे सारे पार्ट्स ऑफ द ऑटोक्लेव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल की। ठीक है, द ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब है, वेयर स्टीम अंडर प्रेशर इज यूज्ड। यहाँ पर स्टीम कैसे यूज हो रही है, अंडर प्रेशर, टू स्टेरिलाइज द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, जो भी चैम्बर के इनसाइड में मटेरियल प्रेजेंट है उसको स्टेरिलाइजेशन के लिए जो स्टीम यूज हो रही है वो कैसी हो रही है, अंडर प्रेशर। ठीक है, मीन्स ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन अ स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, द हाई प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड दस हेल्प्स अचीव अ हायर टेम्परेचर फॉर स्टेरिलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जी ये जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मीन्स द हाई प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, एंड दस हेल्प्स टू अचीव हायर टेम्परेचर। ठीक है, फॉर स्टेरिलाइजेशन water usually boils at 100 degrees Celsius under normal atmospheric pressure. However, the boiling point of water increases if the pressure is to be increases. नॉर्मली जो वाटर है वो कहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाउएवर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज, जैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्टीम जनरेट हो रही है, दैट इज इफ द प्रेशर टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रही है, स्टीम राइजेज हो रही है। ठीक है, सिमिलरली द हाई प्रेशर ऑल्सो facilitate the rapid penetration of the heat into the deeper parts of the material, and moisture present in the steam causes the coagulation of the protein, causing an interval losses of the function and एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हायर प्रेशर होगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हायर प्रेशर से क्या हो रहा है, फैसिलिटेट द रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ द हीट इनटू द डीपर पार्ट्स ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर होने की वजह से जो है ये हीट, स्टीम्ड हीट जो है ये क्या है, इसकी कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रही है, जो भी हमने मटेरियल स्टेरिलाइज करने के लिए रखे हैं, और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, डी पेनिट्रेशन ऑफ द मॉइस्ट हीट। ठीक है, डी पेनिट्रेशन ऑफ द मॉइस्ट हीट इनटू द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, कॉजेज द कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन। अब ये जो डीप पेनिट्रेशन हो रही है मॉइस्ट हीट की, वो क्या कर रही है, कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माइक्रोब्स की डेथ हो रही है और उनके स्पोर फॉर्म्स की भी किलिंग हो रही है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इन एन ऑटोक्लेव वेयर द वाटर बॉइल्स एट 121 डिग्री सेल्सियस एट द प्रेशर ऑफ 15 LBS। ठीक है, एंड टाइमिंग इज 15 to 30 मिनट्स। ये जो ऑटोक्लेव है इसकी कुछ एक कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं इसकी, टेम्परेचर इसमें कितना होगा, 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होगा 15 LBS, एंड टाइमिंग इज द 15 to 30 minutes। ठीक है, when these steams come in contact with the surface it kills the microbes by giving off latent heat। जैसे ये स्टीम जो है जो सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है तो क्या कर रही है, जब वहाँ पर जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनकी क्या कर रही है, किलिंग कर रही है ड्यू टू द हीट। ठीक है, द कंडेंस्ड लिक्विड इंश्योर द मॉइस्ट किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स। ये जो मॉइस्ट हीट है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग कर रही है। वंस द स्टेरिलाइजेशन फेज इज कंप्लीटेड,
ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड। द प्रेशर इज रिलीज्ड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द चैम्बर थ्रू द विसल। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है कि जैसे ही ये स्टेरिलाइजेशन का एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये टाइमिंग जो है इसकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि किस तरह का मटेरियल है, ये कितना कंटेमिनेटेड मटेरियल है, ठीक है, जो आपने स्टेरिलाइजेशन के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और जैसे ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है ऑटोक्लेविंग का, तो क्या होगा, प्रेशर इज रिलीज्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके प्रेशर को रिलीज कर देंगे। कैसे, थ्रू द विसल। ठीक है, प्रेशर इज रिलीज फ्रॉम इनसाइड द चैम्बर। इनसाइड में जितना भी प्रेशर है उसको हम रिलीज करेंगे। कैसे, थ्रू द विसल। हमने पढ़ा ना अभी इसमें कि एक विसल भी प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इज देन रिस्टोर्ड बैक टू द एम्बिएंट प्रेशर while the component inside remain hot for some time। ठीक है, ये जो प्रेशर है इसकी वजह से क्या हो रहा था, टेम्परेचर भी राइज हो रहा था। उससे क्या हुआ है, जो भी हमने इनसाइड कंपोनेंट जिनकी स्टेरिलाइजेशन करने के लिए रखे वो भी सारे कैसे हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं प्रोसीजर फॉर रनिंग एन ऑटोक्लेव। किसी भी ऑटोक्लेव का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, बिफोर रनिंग। ठीक है, इन जनरल एन ऑटोक्लेव इज रन एट द टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स बाय यूजिंग सैचुरेटेड स्टीम अंडर एट प्रेशर दैट इज 15 LPS। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं तो उसकी 3 कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और टाइमिंग। टेम्परेचर दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दैट इज 15 LPS एंड टाइमिंग 15 to 30 मिनट्स। ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स we are using while running an autoclave। that is, first one is before beginning to use the autoclave it should be checked for any item left from the previous cycle। ठीक है, जब भी हमने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि उस ऑटोक्लेव को स्टार्ट करने से पहले कि जो उसके चैम्बर में कोई पहले से ही प्रेजेंट लेफ्ट कोई आइटम पहले से प्रेजेंट तो नहीं है पिछले साइकिल की, उसमें पहले से वैकेंट तो नहीं बची हुई है। ठीक है, सेकंड क्या है, ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज देन पुट इनसाइड द चैम्बर। सेकंड हमने उसमें क्या चेक करना है कि जो ऑटोक्लेव में वाटर है उसका लेवल कितना है। अगर वाटर का लेवल कम होगा तो क्या है, जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी क्या होगा, बर्निंग हो जाएगी, और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी वाटर की, तो क्या हो गया, वो जो भी मटेरियल है उसको भी वेट कर सकता है। ठीक है, तो उसमें ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, पुट इनसाइड द चैम्बर। थर्ड पॉइंट क्या है, नाउ द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज्ड आर प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। वाटर चेक करने के बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा, जिस मटेरियल की भी हमने स्टेरिलाइजेशन करनी है उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, द लिड इज देन क्लोज्ड। उसके बाद हम इसकी लिड को क्लोज कर देंगे एंड द स्क्रू आई टाइटन टू एंश्योर एन ऑलराइट एयरटाइट कंडीशंस एंड द इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑन। फोर्थ स्टेप क्या है, जो इसका लिड है, इसकी कवर है, इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और टाइट कैसे करेंगे, एयर टाइट करेंगे। कैसे, स्क्रू से। एयर टाइट करने का क्या मतलब है कि जो आउटसाइड का एटमॉस्फेयर है दैट विल नॉट बी एंटर इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, इतना टाइटली उसको क्लोज कर देंगे एंड द इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसको स्विच ऑन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है फोर्थ स्टेप तक। फिफ्थ स्टेप क्या है, द सेफ्टी वेल्व आर एडजस्टेड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रेशर इन द चैम्बर। उसके बाद हम सेफ्टी वेल्व को एडजस्ट करेंगे टू मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रेशर इन द चैम्बर। ठीक है, हमने अभी देखा था कि सेफ्टी वेल्व का क्या रोल है। सेफ्टी वेल्व का रोल ये है कि अगर प्रेशर इनसाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, बहुत ही ज़्यादा, तो क्या होगा, इसकी वर्स्टिंग हो जाती है। थिन लेयर होती है रबर की, इसकी वर्स्टिंग होने से क्या प्रेशर रिलीज हो जाता है और बहुत कोई बड़ा एक्सप्लोजन होने से बच जाता है। ठीक है, वंस द वाटर इनसाइड द चैम्बर बॉइल्स द एयर वाटर मिक्सचर इज अलाउड टू एस्केप थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, जैसे ही वाटर जो है इनसाइड का वो बॉयल होना शुरू हो जाता है तो क्या है, एयर वाटर मिक्सचर जो है वो क्या है, एस्केप थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब टू लेट ऑल द एयर इनसाइड to be displaced। ठीक है, the complete displacement can be ensured once the water bubbles creates to come out from the pipe। ठीक है, सेवंथ क्या है, द ड्रेनेज पाइप इज देन क्लोज्ड एंड
द स्टीम इनसाइड इज अलाउड टू रीच डिजायर्ड लेवल। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो ड्रेनेज पाइप है उसको क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे। उससे क्या होगा, एंड इनसाइड स्टीम जो है वो क्या है, जो उसका प्रॉपर प्रेशर है दैट इज 15 LBS वहां तक पहुंच जाएगा उसका लेवल। ठीक है, वंस द प्रेशर इज रीच्ड, जैसे ही प्रेशर जो 15 LBS तक पहुंचेगा, द विसल ब्लोज टू रिमूव एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द चैम्बर। ठीक है, जैसे ही प्रेशर अपना कंप्लीट हो जाएगा 15 LBS का, तो क्या है, विसल जो है वो ब्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों ब्लो हो रही है, टू रिमूव एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द चैम्बर। अगर चैम्बर में कुछ एक्सेस प्रेशर प्रेजेंट है तो वो उस विसल के थ्रू रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द विसल द ऑटोक्लेव इज रन फॉर अ होल्डिंग पीरियड विद इन 15 मिनट्स इन मोस्ट केसेस। ठीक है, जैसे ही आफ्टर द विसल क्या करेंगे, ऑटोक्लेव इज रन फॉर होल्डिंग पीरियड। ठीक है, इसमें क्या था, हमने अभी रीड किया था कि टेम्परेचर कितना होगा, 121 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर जैसे 15 LBS पर पहुंच रहे हैं तो क्या होगा, हम उसको जो उसका टाइम पीरियड है 15 to 30 मिनट्स तब तक पूरा वेट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल क्लोज द सिस्टम। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही 15 to 30 मिनट्स का भी आपने वेट कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर का स्विच ऑफ कर देंगे एंड द ऑटोक्लेव इज अलाउड टू कूल अंटिल द प्रेशर गॉज इंडिकेट्स प्रेशर इनसाइड हैज लोअर डाउन टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक हीटर का स्विच ऑफ कर देंगे और ऑटोक्लेव को क्या करेंगे, कूल होने तक का वेट करेंगे कि जब तक उसका जो इनसाइड का प्रेशर है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, द डिस्चार्ज पाइप इज देन ओपन्ड टू अलाउ द एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द ऑटोक्लेव। उसके बाद डिस्चार्ज पाइप को हम ओपन कर देंगे। क्यों ओपन कर देंगे, टू अलाउ द एंट्री ऑफ एयर। ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द ऑटोक्लेव। ठीक है, फाइनली द लिड इज ओपन्ड एंड द स्टेरिलाइज्ड मटेरियल आर टेकन आउट फ्रॉम द चैम्बर। दैट इज द लास्ट स्टेप। उसके बाद क्या है, हम इसकी लिड को ओपन कर देंगे एंड द स्टेरिलाइज्ड मटेरियल आर टेकन आउट ऑफ द चैम्बर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हम ऑटोक्लेव का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव। ठीक है, autoclave are important device to ensure the sterilization of material containing water as well as they cannot be sterilized by dry heat sterilization. ठीक है, ऑटोक्लेव से हम ऐसे लिक्विड मटेरियल्स की स्टेरिलाइजेशन करेंगे जिनकी स्टेरिलाइजेशन हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजर के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड ऑटोक्लेव आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक दे आर यूज्ड टू decontaminate specific biological waste and sterilized media, इंस्ट्रूमेंट्स एंड लैब वेयर्स। ठीक है, किसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज हो रहे हैं, फॉर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल वेस्ट, स्टेरिलाइज्ड मीडिया, इंस्ट्रूमेंट्स एंड लैब वेयर्स। ठीक है, सेकंड क्या है, रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट दैट माइट कंटेन बैक्टीरिया। जो मेडिकल वेस्ट हैं अगर उनमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है या फिर अदर बायोलॉजिकल मटेरियल इज रिकमेंडेड टू बी इनएक्टिवेटेड बाय ऑटोक्लेविंग बिफोर डिस्पोजल। ठीक है, और थर्ड क्या है, इन मेडिकल लैब्स ऑटोक्लेव्स आर यूज्ड टू स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स, ग्लासवेयर्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल वेस्ट। Similarly, the autoclave are used for the sterilization of culture media, autoclavable containers, plastic tubes and peptide tips. ठीक है, ये तो थे सारे steps uses of the autoclave. अब नेक्स्ट है precautions. मीन्स ऑटोक्लेविंग के थ्रू क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। ऑल्दो ऑटोक्लेव्स आर प्रिटी सिंपल टू यूज, देयर आर सर्टेन रूल्स और प्रिकॉशंस टू बी अलाउड व्हाइल ऑपरेटिंग एन ऑटोक्लेव। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन, ऑटोक्लेव्स शुड नॉट बी यूज टू स्टेरिलाइज वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंसेज लाइक ऑयल एंड पाउडर्स। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड क्या है, ऑटोक्लेव शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए जो भी हम जिस भी मटेरियल की स्टेरिलाइज कर रहे हैं इनसाइड द चैम्बर, एंड द मटेरियल शुड बी लोडेड इन अ वे दैट इंश्योर सफिशिएंट पेनिट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स बाय द स्टीम। ठीक है, जो भी आर्टिकल्स की हमने स्टेरिलाइजेशन करनी है वो इस तरह से प्लेस होने चाहिए इनसाइड द चैम्बर कि प्रॉपर स्टीम जो है उनमें सर्कुलेट हो। ठीक है, देयर इज नो नीड टू बी ओवरलोडिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द आइटम्स टू बी ऑटोक्लेव्ड शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन अ सेकेंडरी कंटेनर। ठीक है, ये जितने भी जिनकी स्टेरिलाइजेशन कर रही है कहाँ पर होने चाहिए, इन द सेकेंडरी कंटेनर दैट इज मेड अप ऑफ अ स्टील। ठीक है, ओनली ऑटोक्लेवेबल बैग आर टू बी यूज्ड टू ऑटोक्लेव पैकेज वेस्ट।
ठीक है। टू एंश्योर सफिशिएंट पेनिट्रेशन आर्टिकल शुड बी रैप्ड इन अ समथिंग दैट अलाउज पेनिट्रेशन बाय स्टीम एंड मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम फॉयल शुड नॉट बी यूज्ड। इसमें एल्यूमिनियम फॉयल की से हम रैपिंग नहीं करेंगे। टू एंश्योर सफिशिएंट पेनिट्रेशन क्या करेंगे, जो भी आर्टिकल्स हैं उनके सराउंडिंग में हम क्या कर सकते हैं, रैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो रैपिंग करेंगे वो एल्यूमिनियम फॉयल से नहीं करनी है, ठीक है। The item placed inside the chamber should not touch the sides or top of the chamber, ठीक है। वो इतनी भी ज़्यादा इनकी ओवरलोडिंग ना हो कि वो पूरे चैम्बर के सराउंडिंग से टच करे या फिर टॉप से टच करे, ठीक है। द वेस्टेज एंड क्लीन आइटम शुड बी ऑटोक्लेव्ड सेपरेटली, ठीक है। अगर वेस्ट हैं ये क्लीन आइटम्स हैं उनको अलग से स्टेरिलाइजेशन करें, ठीक है। अटेम्प्ट टू ओपन द लिड व्हेन द ऑटोक्लेव इज वर्किंग शुड नेवर बी मेड। उसके बाद क्या है, लिक्विड कंपोनेंट शुड नेवर बी ऑटोक्लेव्ड इन सील्ड कंटेनर। सील्ड कंटेनर में हम लिक्विड कंपोनेंट्स की स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर शुड ओनली बी फिल्ड 2 to 3 of the total volume to prevent the spilling of the liquid. Plastic or polyethylene trays or containers should not be used as they might melt and damage the autoclave, ठीक है। प्लास्टिक या पॉलीइथाइलिन की ट्रेज को हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें, उससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर होने की वजह से उनकी मेल्टिंग हो सकती है और ऑटोक्लेव की डैमेज हो सकती है, ठीक है। बिसाइड्स नेवर ऑटोक्लेव फ्लेमेबल, रिएक्टिव और corrosive, टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव मटेरियल, हाउस होल्ड ब्लीचेज और पैराफिन्स, एम्बेडेड टिश्यूज, ठीक है। द पेपर शुड नॉट बी प्लेस्ड डायरेक्टली इनसाइड द ऑटोक्लेव एज इट इज़ अ combustible substance. It should be autoclaved in a waste bag or a bio bag setting to prevent fire, ठीक है। These are the different points while we are using in the precautions, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, दैट इज़ अ ऑटोक्लेविंग। और आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।